हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले एशिया कप की न्यूज़, बहुत ही ड्रामेस्टिक तरीके से ये न्यूज़ आ रही है। एशिया कप 2025 फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धुलाई कर दी है, लेकिन ट्रॉफी का क्या हुआ, वो मोहसिन नकवी लेकर उड़ गए हैं। ये कौन है और क्रिकेट में क्या ड्रामा हुआ है, ये इंडिया के हक का सवाल है। तो यहाँ पे देखेंगे 28 सितंबर दुबई में इंडिया ने 146 का टारगेट 19.4 ओवर में चेस कर लिया। तिलक वर्मा 69 नॉट आउट एंड शुभम दुबे 33 ने इंडिया को जीत दिलाई। कुलदीप ने 4 विकेट पे पाक को हिला के रख दिया। इंडिया का 9th एशिया कप टाइटल है, लेकिन ट्रॉफी सेरेमनी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिला। मोहसिन नकवी पाक के इंटीरियर मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर जैसी पदवी रखते हैं और एसीसी के हेड भी हैं, ट्रॉफी देने आए। इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, बोला हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं। और मोहसिन नकवी एक पॉलिटिशियन है, एसीसी हेड भी है, इसीलिए ट्रॉफी उन्होंने नहीं लिया। लेकिन इस ट्रॉफी पे हक किसका था? इंडिया ने कहा ये प्रोटोकॉल वायोलेशन है, जो इस तरीके से इंडियन को ट्रॉफी नहीं दी गई। एक्चुअली हुआ क्या, जब इंडिया ने मोहसिन नकवी से बॉयकॉट किया ट्रॉफी लेने के लिए, तो मोहसिन नकवी इंडियन टीम्स के मेडल्स और ट्रॉफी दोनों उठाकर अपने होटल निकल लिए। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ थी। यहाँ तक कि चैम्पियंस का बोर्ड भी आया था, उसको भी उठाकर ले गए। मतलब जो एक चैम्पियन जो इतने बड़े टूर्नामेंट को जीत के आई है, उसको चलो वो ट्रॉफी तुमसे नहीं ले रही, तुम किसी और से दिलवा देते। उनके मेडल तुम ले गए, मेडल तो तुम नहीं दे रहे थे, और चैम्पियन का बोर्ड भी ले गए। मतलब तुम करना क्या चाहते हो? मतलब तुम्हारी हरकत ही चोरों वाली है। स्काई और टीम स्टेज पे ही नहीं आई क्योंकि नकवी का इन्वॉल्वमेंट था। थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट तो था, लेकिन ये करना इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी था। नकवी गुस्से में ट्रॉफी उठा के लेके भाग गया। और बात करते हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैनशिप की। जो चैम्पियन टीम है, तुम उनकी ट्रॉफी उठा के ही ले गए, चोरों की तरह मेडल्स ले गए। चैम्पियंस का बोर्ड उनको नहीं दिया। बिगर बोर्ड के सेरेमनी जो हुई है, लास्ट में जो एंजॉयमेंट किया है, वो बिगर चैम्पियंस के बोर्ड के। आप देखेंगे कोई भी फाइनल टूर्नामेंट होता है तो चैम्पियंस का जो टैग रहता है, वो एक बोर्ड आता है, उस पर खड़े होकर खिलाड़ी पीछे फ़ोटो खिंचवाते हैं और जश्न मनाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि एसीसी मिला हुआ था, मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल पूरी तरीके से मैनेजमेंट उसका मिला हुआ था। पूरा मैनेजमेंट पाकिस्तान के ही सपोर्ट में था। अगर इस तरीके की क्रिकेट ही करनी थी तो फिर इंडिया को पहले ही बता देते, तो इंडिया इस टूर्नामेंट को वैसे ही बॉयकॉट कर देता। एसीसी सिर्फ इंडिया क्रिकेट टीम के कारण ही तुम चल रहे हो, सुधर जाओ, नहीं तो बॉयकॉट इंडिया कर देगा तो तुम्हारी रत्ती भर इमेज नहीं बचेगी। अब बीसीसीआई ने आईसीसी से शिकायत कर दी है ट्रॉफी और मेडल्स इंडिया को देने के लिए। नकवी का स्टंट इंडिया पाक के क्रिकेट को ख़राब तो कर ही दिया है। खैर, ट्रॉफी और मेडल्स तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन इस नकवी को बैन करने के लिए ज़रूरी है कि आप, मैं, सभी लोग एसीसी और आईसीसी के ट्विटर अकाउंट जो अभी एक्स है पर टैग करो, नकवी को बैन करने की मांग करो। इसमें एसीसी पूरी तरीके से मिला हुआ है। ट्रॉफी छोड़ो, मेडल भी ले गए। यहाँ क्या कर रहा था? नकवी के अलावा कोई भी नहीं था ऐसा जो एसीसी में बोले कि ठीक है, इनको ट्रॉफी आप नहीं दोगे, हम देंगे। मेडल कोई और दे सकता था। और चैम्पियंस का बोर्ड ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब पूरी प्लानिंग थी एसीसी की कि इंडिया अगर ट्रॉफी नहीं लेगा तो नकवी ये करेगा। और इसमें पूरा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सपोर्ट किया है नकवी का, तो हमको इसको बॉयकॉट करना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया के लिए बेहतर होगा कि आगे एसीसी के कोई भी टूर्नामेंट हो तो उसको बॉयकॉट ज़रूर करे, और जो बोले वहाँ पे बॉयकॉट करने का रीज़न दे, तो ये रीज़न उनको बहुत बड़ा देने के लिए मिल गया है। खैर, दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। सेकंड न्यूज़ आ रही है, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने इंडिया को टारगेट किया है ट्रेड वॉर में। बोला है वी हैव टू फिक्स इंडिया, ये उनका डायरेक्ट बोलना है, जहां उन्होंने कहा है कि इंडिया, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ को अपना मार्केट इंडिया, अमेरिका के लिए खोलना होगा। अमेरिका को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा, वरना टैरिफ्स बढ़ा देंगे। इंडिया पे ऑलरेडी 50% टैरिफ्स है कुछ गुड्स पे, इंक्लूडिंग 25% रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में लुटनिक ने साफ कहा है इंडिया को रशिया ऑयल खरीदना बंद करना होगा। ब्रिक्स में रशिया चाइना का लिंक भी नहीं बनना है। डॉलर को सपोर्ट करना है, यूएस कंज्यूमर्स को खुश करना है, वरना 50% टैरिफ लगा रहेगा। ट्रंप स्टाइल्स में डील करना होगा। और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे ताना मारा है, इंडिया रशिया को चाइना ने छीन लिया, उनकी लंबी उम्र हो, इस तरीके का एक टॉन्ट दिया था।
अब वो देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर पे 100% जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया है, मतलब ट्रम्प हर तरीके से इंडिया को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ी सी गुड न्यूज़ आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये गुड न्यूज़ बन पाएगी इतनी जल्दी। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स रीस्टार्ट हुए हैं। पीयूष गोयल की टीम वॉशिंगटन गई थी 22 से 24 सितंबर के लिए। यूएस ट्रेड रैप जेमिसन क्रीर से मिली, दोनों तरफ से पॉजिटिव बातें हुई। जल्दी बायलैटरल ट्रेड डील्स का प्लान है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। इंडियन बिजनेस को यूएस वाले तो ग्रोथ की नज़रों से देख रहे हो, भरोसा भी दिखा रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है कि इंडियन अगर अपना मार्केट ओपन करते हैं तो ऑयल डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और कहीं और से लेना पड़ेगा। डील हो जाएगी अगर, तो टैरिफ कम हो सकते हैं, ट्रेड बूस्ट होगा, वरना ट्रम्प 2.0 में टैरिफ्स जो हैं वो थोड़े स्काई रॉकेट देखने को मिल रहे हैं। इंडिया को ब्रिक्स में प्रेशर मिलेगा। डॉलर सेफ रखने के लिए ये नया टेस्ट गेम ट्रम्प खेल रहे हैं। आगे क्या होगा देखते हैं। थर्ड न्यूज़ की बात करें, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने 27 सितंबर 2025 को तुरंत सोशल पे अनाउंस किया कि वो पोलैंड ओरेगन में ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं। रीज़न क्या दिया है? आईसी फैसिलिटीज़ पे छोटे प्रोटेस्ट को वॉर रेवेस्ट और एंटिफा डोमेस्टिक को टेररिस्ट का अटैक बोल रहे हैं। ट्रम्प ने कहा है सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटे हेगसेट को ऑर्डर दिया है, फुल फोर्स यूज़ करो अगर ज़रूरत पड़े तो। हेगसेट ट्रम्प के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, आप ये हैंडल करेंगे इन सब चीज़ को। पोलैंड एक्चुअली पीसफुल है। एक छोटा सा प्रोटेस्ट, आईसीई ऑफिस के बाहर सिर्फ 4 लोग थे और चिकन कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। क्राइम थोड़े से कम है, 41% होमिसाइड्स में। सिटी थोड़ी काम है। पहले से ट्रूप्स एलए और डीसी में भेजे थे जहां प्रोटेस्ट हुए थे। मेयर कीथ विल्सन जो पोलैंड की हैं न्यू मेयर और ये बिजनेस बैकग्राउंड से, उन्होंने कहा है कि ट्रूप्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जितनी ज़रूरत है ट्रूप्स की वो हमारे पास है, हम फेडरल हेल्प नहीं मांग रहे हैं। ओरेगन गवर्नर टीना कोटेक ने बोला है अबस्ट एंड अनलॉफुल है ये सारी चीज़ें। ये एस्केलेशन से प्रोटेस्ट थोड़े और बढ़ सकते हैं, जैसे 2020 में हुआ था। कोर्ट्स चैलेंज कर सकते हैं। ट्रम्प का लॉ एंड ऑर्डर एजेंडा स्ट्रॉन्ग है। मास डिपोर्टेशन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा है, शायद और सिटीज़ भी इस तरीके से टारगेट हो सकती है। फोर्थ न्यूज़ की बात करें, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प को मॉस्को बुलाया और इनविटेशन भी ओपन है अभी। अगस्त 2025 में जैसे अलास्का में मीटिंग हुई थी, जो समिट हुआ था पुतिन और ट्रम्प के बीच में, तो पुतिन ने बोला था नेक्स्ट टाइम मॉस्को में मिलेंगे। ट्रम्प ने बोला था पॉसिबल है अगर क्रिटिज्म नहीं हुआ तो। अब क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने टेस्ट को कंफर्म किया है, पुतिन रेडी है मिलने को। सब ट्रम्प के डिसीजन पे डिपेंड है, नो स्लैब सिर्फ ऑफर एक्टिव है बात करने के लिए। दोनों लीडर्स ने यूक्रेन वॉर पे बात की थी। फ्रंट टॉक्स प्रोडक्टिव था। पुतिन को रेड कारपेट वेलकम भी मिला था अलास्का में और वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेमोरियल भी विजिट किया था, बट कोई सीज फायर की डील नहीं हुई थी, सिर्फ फ्यूचर्स की आशाएं थी बात करने में। अगर ट्रम्प जाते हैं रशिया तो यूएस रशिया टाइज वार्म हो सकते हैं। यूक्रेन पे पीस पुश करने का प्रेशर बढ़ सकता है। आर्म्स कंट्रोल जैसे स्टार्ट ट्रीटी रिव्यू हो सकते हैं, बट बैकलेस बढ़ सकते हैं। कांग्रेस और एलीज जैसे यूरोप क्रिटिसाइज करेंगे इस चीज़ के लिए। पुतिन को लेजिटिमाइज देखना होगा। ट्रम्प का स्टाइल है बोल्ड मूव, सो 50-50 चांस है जाने के। वॉर एंड हो तो ग्लोबल रिलीफ मिल सकती है, वरना टेंशन और बढ़ सकते हैं। फिलिस्तीन के एम्बेसडर अब्दुल्ला अबू स्वाइस, ये 5th न्यूज़ है आज की। फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं वो केरला के सीएम पिनरई विजयन से मिले हैं। ये 29 सितंबर की न्यूज़ है। तिरुवनंतपुरम में मिले हुए हैं ये पैलेस्टीन एम्बेसडर अब्दुल्ला अबू स्वाइस, जो गाजा रिफ्यूजी कैंप से बिलोंग करते हैं। केरला सीएम के चैम्बर पहुंचे। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में ये उनकी रिसेंट केरला विजिट का पार्ट था। पहले कोची में IUMA के गाजा सोलिडरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा पैलेस्टीन इशू ह्यूमैनिटीज़ का फाइट है, ना कि मुस्लिम ज्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। सवेश ने शेयर किया पर्सनल स्टोरी, उनका फैमिली अभी भी रिफ्यूजी कंडीशन में है इजराइल ऑक्यूपेशन की वजह से। पिनरई विजयन ने फुल सॉलिडेरिटी दिखाई है पैलेस्टीन कॉज के लिए। CMO रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा केरला का LDF गवर्नमेंट बार बार UN से डिमांड कर रहा है कि अर्जेंट इंटरवेंशन हो। गोल क्या है? एक सोवर्जिन पैलेस्टीन स्टेट ईस्ट जेरूसलम में, बिल्कुल 1947 UN पार्टीशन प्लान के हिसाब से। विजयन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि इजराइल के ट्रेसपास के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करो। ये ऑक्यूपेशन और एथिक क्लीजनिंग को टारगेट करता है।
फैक्ट क्या है, इंडिया हिस्टोरिकली फ़लस्तीन का सपोर्टर रहा है, गांधी नेहरू से लेके आज तक मोदी जो है गवर्नमेंट, लेकिन इसराइल के कारण थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ये मीटिंग सिर्फ कोर्टसरी नहीं है, डिप्लोमेसी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। केरला लेफ्ट लर्निंग स्टेट होने से ग्लोबल पैलेस्टीन मूवमेंट में वोकल रहता है। स्वदेश ने रिसेंटली एनआई को बोला है कि इंडिया जैसे डेमोक्रेसी वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पीएम मोदी और प्रेसिडेंट अब्बास के बीच ग्रेट रिलेशन है। अब आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर में इंडिया के पैलेस्टीन पॉलिसी को बूस्ट दे सकता है। मे बी मोर यूएन रेजोल्यूशन पे सपोर्ट या फिर एड थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है अगर ग्लोबल प्रेशर बढ़ा तो। 2 स्टेट सॉल्यूशन पे टॉक्स रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू जैसे लीडर से थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि नेतन्याहू भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। 6 न्यूज़ की बात करूं, रशिया ने इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट दिया है। UNG80 में रशिया FM मतलब फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा है, हम पीएम नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का पूरा सम्मान करते हैं, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस है। इंडिया US रिलेशन मॉस्को दिल्ली के लिए बेंचमार्क नहीं बन सकता, लावरोव ने क्लियर बोला। US के प्रेशर के बावजूद इंडिया रशिया ऑयल इंपोर्ट करे तो कोई इशू नहीं है। जैसे मोदी पुतिन की रिसेंट SCO समिट मीटिंग में बात हुई, वही वाइब्स यहाँ पे भी दिखाई दी। प्लस बाइलेटरल एजेंडा थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जिससे ट्रेड, डिफेंस, AI, ब्रिक्स, SCO कोऑर्डिनेशन। और फ्यूचर की बात करें, पुतिन जो है प्रेसिडेंट, उनकी दिसंबर 2025 में इंडिया विजिट का प्लान है। इससे डिफेंस डील और एनर्जी टॉक्स थोड़े बूस्ट हो सकते हैं। अब आगे क्या, ये US सैंक्शन के अगेंस्ट इंडिया रशिया बॉन्ड मजबूत करेगा। ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया का लेवरेज बढ़ेगा, रशिया से चीप ऑयल मिलेगा, इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। 7 न्यूज़ की बात करूं दोस्तों, जर्मनी ने इंडिया को पावरफुल A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं, सीधे चाइना की LAC पे बढ़ती नकारात्मक एक्टिविटी के जवाब देने के लिए। डील इंडो जर्मन टाइज को सुपरचार्ज कर सकती है। 3 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जोहान वादेफोल और इंडियन EAM S जयशंकर की मीटिंग हुई। ये प्रपोजल आया A400M एयरबस के लिए। ये एक बीस्ट है, 37 टन पेलोड, हाई एल्टीट्यूड ऊप्स के लिए परफेक्ट है, जैसे जोरावर टैंक्स कैरी कर सकता है और शॉर्ट रनवेज पे लैंड कर सकता है। ये C295M डील जैसा होगा, मेक इन इंडिया मॉडल पे होगा। टाटा के साथ असेंबली लाइन इन वडोदरा से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IAF के ओल्ड AN32 को ये रिप्लेस करेगा। $10 बिलियन का MTA प्रोग्राम का ये हिस्सा है। स्ट्रेटजिक एंगल क्या है, चाइना के LOC LAC पे इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए, लॉजिस्टिक्स बूस्ट, इंडिया पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए जर्मनी का ये सपोर्ट है। 8 न्यूज़ भी आ रही है, फिनलैंड की स्पेस एजेंसी ICEY ने 28 सितंबर 2025 को इंडिया को इनवाइट किया है अपनी सुपर एडवांस जनरेशन 4 सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR सैटेलाइट डिप्लॉय करने के लिए। ये सैटेलाइट्स जून 2025 में SpaceX के ट्रांसपोर्टर 14 मिशन से लॉन्च हुए थे और इनका रेजोल्यूशन सिर्फ 16 सेंटीमीटर है, मतलब क्लाउड्स, रात या बारिश में भी क्रिस्टल क्लियर इमेजेस देगा। ऑप्टिकल से बेहतर है क्योंकि वेदर प्रूफ है ये। ICEY का Gen 4 सार्क कॉन्स्टेलेशंस वर्ल्ड लार्जेस्ट SAR फ्लीट, 54+ सैटेलाइट्स, डिफेंस, इंटेलिजेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये गेम चेंजर है। इंडिया को ही क्यों चुना है, हमारा स्पेस बूम चल रहा है। इसरो के RISAT सीरीज़ को बूस्ट इससे मिल सकता है। बॉर्डर की मॉनिटरिंग चाइना पाकिस्तान के हम आसानी से कर सकते हैं। इंडियन ओशन सर्वाइलेंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सब 15 मिनट्स रिविजिट टाइम है, 400 किलोमीटर का कवरेज है। फ्लड, अर्थक्वेक या एनिमी मूवमेंट को रियल टाइम ट्रैक कर सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, इंडिया शायद पार्टनरशिप करें, इंडिजीनियस टेक के साथ इंटीग्रेट कर सकता है सेल्फ रेलिएंट बनने के लिए। जियोपॉलिटिक्स में एज थोड़ा सा इंडिया को मिल सकता है, लेकिन डेटा सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। चाइना के अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्ग मूव हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूँ आज मेरी मेहनत रंग लाएगी और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को ज़रूर दबाएंगे। और हाँ, मुझे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स में भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक शानदार न्यूज़ को लेकर कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।